हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कॉर्नफ्लोर और उसके बारे में जानकारियाँ, वो भी पूरी हिंदी में। बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च और कॉर्न का आटा या जिसे हम कहते हैं मक्के का आटा, उस पर कन्फ्यूजन करते हैं। और इन सब की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अलग अलग हैं। कॉर्न का आटा या मक्के का आटा आप मोटापे या डायबिटीज़ में खा सकते हैं। कभी कभी कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाला होता है, उसको किस ढंग से खाना चाहिए या नहीं चाहिए। और कॉर्न स्टार्च क्या डायबिटीज़ में या मोटापे में आप खा सकते हैं या नहीं, या किसी चीज़ में एज एन इंग्रेडिएंट डाल के खा सकते हैं कि नहीं, उस बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मक्के का आटा हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में खाया होगा। पंजाब में मक्के का आटा मक्के की रोटी में काफ़ी यूज़ होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मक्के की रोटी और सरसों का साग दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हैं। पर मक्के के फ़ायदे बहुत सारे हैं और कुछ नुकसान भी है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मक्के का आटा और कॉर्नफ्लोर में अंतर क्या है। दोनों एक नहीं हैं। कॉर्नफ्लोर को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें, कॉर्नफ्लावर बेसिकली का अंग्रेज़ी शब्द है, इसका जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसका मतलब निकलता है मक्के का आटा। कॉर्न मतलब मक्का और फ्लावर मतलब आटा। इसीलिए बहुत सारी कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हो जाती है। इस पूरी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। मक्के का आटा और कॉर्नफ्लावर में क्या अंतर है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मक्के के आटे का शुद्ध अंग्रेज़ी में अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब होता है कॉर्न मील फ्लोर। मतलब अगर आपको मक्के का आटा बाज़ार से ख़रीदना है, अंग्रेज़ी में शब्द बोलना है, तो आप यूज़ करेंगे कॉर्न मील फ्लोर। और कॉर्न फ्लोर होता है वो पाउडर जो आप घर में यूज़ करते हैं अपनी करीज़ या अपने सॉस को थिक करने के लिए। कॉर्न मील फ्लोर या मक्के का आटा बनाने की विधि बहुत सरल है। मक्के को सुखाकर उसमें से पूरा मॉइस्चर निकाल दिया जाता है, फिर उसे फ्लोर मिल में पीसकर आटा तैयार कर लिया जाता है। यह हल्का पीला होता है और दरदरा होता है, जैसे आप चने का आटा देखते हैं। इसको गेहूं के आटे की तरह स्टोर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम समझते हैं कॉर्नफ्लोर बनाने की विधि। कॉर्नफ्लोर या कॉर्नफ्लोर मक्के का एक महीन आटा होता है। वैसे ही फ़र्क होता है जैसे गेहूं का आटा और मैदा। मैं टेक्सचर की बात कर रहा हूँ। इसमें एक प्रकार होता है जिसमें हम कॉर्न स्टार्च कहते हैं, और वो चीज़ बिल्कुल अलग होती है। विदेशों में, खासकर अमेरिका में, दो और अलग अलग तरह से मक्के की पीसने के तरीके हैं, कॉर्नफ्लोर और कॉर्न स्टार्च। कॉर्नफ्लोर मक्के की पूरे दाने को महीन पीसकर बनाया जाता है, जबकि कॉर्न स्टार्च मक्के के दाने में से छिलके हटाने के बाद जो बचता है उसको महीन पीसकर बनाते हैं। जब आप समझ गए, इन दोनों की बनाने की विधियां अलग अलग हैं। इसलिए भारत, इजराइल, ब्रिटेन इत्यादि देशों में अक्सर कॉर्नफ्लोर को ही कॉर्न स्टार्च मानते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों की उपयोगिता और न्यूट्रिशन दोनों में बहुत फ़र्क है। हमें कॉर्नफ्लावर की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप मोटापे से लड़ रहे हैं, या आप मोटा नहीं होना चाहते, या आप बड़े कैलोरी कॉन्शियस हैं, या आप डायबिटिक हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर, यहाँ मैं मक्के के आटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉर्नफ्लावर की बात कर रहा हूँ। मतलब दानों को सुखाने के बाद जो हम निकालते हैं, महीन पीसते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ 100 ग्राम में 365 कैलोरीज होती हैं। इसमें फ़ैट 6% होता है, सोडियम 1% होता है, पोटेशियम आपकी डेली वैल्यू का 7% के बराबर होता है, मतलब 223 मिलीग्राम। कार्बोहाइड्रेट इसमें 76.3 ग्राम होते हैं, मतलब इसमें 76% कार्बोहाइड्रेट होता है। डाइटरी फाइबर इसमें सिर्फ 9.6 ग्राम होते हैं। अगर आप कॉर्न स्टार्च की बात करेंगे तो कॉर्न स्टार्च में डाइटरी फाइबर कुछ भी नहीं होता। उसका कारण है मक्के के जो छिलके होते हैं उनको हटा दिया जाता है और सारा फाइबर उन छिलकों में से ही आता है। जो अंदर का गुदा होता है या जो वाइट पार्ट होता है वो प्योरली स्टार्च होता है और वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्के में और भी कई चीज़ें मिलती हैं, और भी कई तत्व हैं, जैसे प्रोटीन है 9.3 ग्राम होता है। कैल्शियम आपकी पूरी डाइटरी, अगर आप 100 ग्राम मक्के का ये कॉर्न फ्लावर खाते हैं एक दिन में,
तो आपको कैल्शियम उस दिन का 14% का जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरा हो जाता है। राइबोफ्लेविन एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, उसका 44% आपको मक्के के फ्लोर के सिर्फ 100 ग्राम खाने भर से ही मिल जाता है। विटामिन B6 भी होता है जो 18% 100 ग्राम में आपके पूरे दिन भर की ज़रूरत को पूरा कर देता है। फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थायमिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी 58% व 95% दिन की ज़रूरत का 100 ग्राम में ही पूरा कर देता है। मैग्नीशियम भी इसमें काफ़ी होता है। आपकी अगर आप 100 ग्राम मक्के का फ्लोर खाते हैं, कॉर्नफ्लोर खाते हैं, तो आपका मैग्नीशियम का 27% पूरा हो जाता है। तो अब आप समझे कि इसमें कैलोरीज हैं, इसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट बहुत है, पर साथ में इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, ये सब भरपूर मात्रा में है। तो जब भी आप मक्के के आटे की रेसिपी बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो इस न्यूट्रिशनल वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना दिन का डाइट का प्लान अच्छी तरह कर सकें। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, इसमें आयरन, कैल्शियम व अन्य दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में हैं। साथ में कैलोरीज भी बहुत है, तो ये दोनों का बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कॉर्नफ्लावर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसे 2 लेवल पर उपयोग में लाया जाता है, एक है इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है हमारा घर। हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। हमारी रसोई में इसका बहुत काफ़ी उपयोग होता है, अलग अलग रूप में। सिरप में, केचप में या ग्रेवी को गाढ़ा करने में इसका उपयोग होता है। साथ ही तली हुई चीज़ को क्रिस्पी या कुरकुरा बनाने में उसको पहले कॉर्नफ्लोर से कवर करते और फिर तलते, तो वो क्रिस्पी हो जाती है, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग होता है। और कस्टर्ड तो आपने खाया ही होगा। कस्टर्ड बेसिकली कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर ही है। कस्टर्ड भी इसी प्रोसेस में बनता है, उसमें फ्लेवर मिलाया जाता है। एक आर्टिकल है जो हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, लिंक मैंने नीचे दिया है। इसमें आपको ऐसे ऐसे उपयोग सुनने को मिलेंगे कॉर्नफ्लावर के, जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुने होंगे। अब हम समझते हैं कॉर्नफ्लावर का उद्योगों में क्या उपयोग है। कागज़, कपड़ा, फार्मा, ये सारे उद्योग हैं जो इसका भरपूर उपयोग करते हैं। जैसे पेपर को चिकनापन बढ़ाने के लिए या बाइंडर में कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च बहुत काम की चीज़ है। कपड़ा उद्योग में भी कॉर्नफ्लावर को यूज़ किया जाता है, खासकर कॉर्नस्टार्च को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब कपड़े को कड़क बनाना होता है तो इससे सस्ता और सुलभ कोई भी आइटम नहीं होता। घर में भी आपने देखा होगा, पुराने लोग ये जानते हैं कि अपने कपड़े को कलफ करते हैं। जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं, खादी के कपड़े होते हैं, तो उन्हें किसी स्टार्च वाले पानी में डुबा के जब निकालते हैं और सुखाते हैं तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं। कपड़े की इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल्स में इसको कपड़े का वज़न बढ़ाने में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा, आप रुमाल ख़रीदते हैं सस्ते वाले कभी कॉटन के, जो 20-25 रुपए में मिलते हैं, वो काफ़ी कड़क होते हैं और दिखने में काफ़ी भारी लगते हैं। बट एक बार जब आप धो लेते हैं तो उसमें से पूरा उसका स्टार्च जो होता है, जो कलफ होता है, वो हट जाता है, तो आपको वो रुमाल बहुत हल्का लगने लगता है। रुमाल की क्वालिटी ख़राब नहीं हो सकती, मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ कि कपड़े का वज़न बढ़ाने के लिए पैकिंग में अच्छी तरह दिखे, अच्छा दिखे, क्रिस्प दिखे, इसलिए इस चीज़ का उपयोग होता है। आपने बहुत सारे पैक्ड पदार्थ पिए होंगे, कई बार आपने ऐसे साइरप्स पिए होंगे, घर में भी यूज़ किए होंगे। तो इन सब में जो मीठापन होता है वो बेसिकली कॉर्न स्टार्च से या कॉर्न से जो ग्लूकोज तैयार किया जाता है उससे होता है। ये आश्चर्य की बात हो सकती है, पर हाँ, बहुत बड़े स्केल पे जो मीठापन होता है वो गन्ने की शक्कर नहीं होता है, वो क्योंकि गन्ने की शक्कर महंगी होती है। कॉर्न स्टार्च से जो शक्कर निकलती है वो काफ़ी सस्ती होती है, उससे इसका मीठापन बढ़ाया जाता है इन पैक्ड फूड आइटम्स का। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि कॉर्न स्टार्च से जब प्रोसेस करके शक्कर निकलती है वो ग्लूकोज होता है, बट ग्लूकोज को एंजाइम्स के थ्रू फ्रुक्टोज में बदला जाता है, जो उस शक्कर से भी कई गुना ज़्यादा मीठा होता है और काफ़ी कम क्वांटिटी में ही ये किसी भी पेय को या किसी भी खाद्य पदार्थ को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मीठा बना सकता है। अब हम समझते हैं कॉर्नफ्लावर के फ़ायदे। कॉर्नफ्लावर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप वज़न से नहीं लड़ रहे हैं या डायबिटिक नहीं है या ऐसी कोई बीमारी नहीं है जहाँ पे आपको स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने से कोई समस्या नहीं है, तो कॉर्नफ्लावर के बहुत फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉर्नफ्लावर को जब से उद्योगों ने प्रोसेस करके उपयोग में लाना शुरू किया है, तब से इसके फ़ायदे डबल हो गए।
क्योंकि भारत में हम बेसिकली हमेशा मक्के का आटा ही खाते थे। हमने कभी भी फ्रुक्टोज़ या कॉर्न शुगर नहीं खाई। तो इस वजह से सस्ती शुगर मिलने की वजह से जो पैक्ड आइटम्स है उनकी कॉस्ट भी कंट्रोल रहती है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। मक्के का आटा जो होता है, जो पूरा दाना पीस के बनाया जाता है, जिसमें दाने का कवर भी होता है और मोटा पीसा जाता है, वो आंतड़ियों और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्योरली वो कार्बोहाइड्रेट है, पचने में काफ़ी आसान होता है। और अमेरिका में ये देखा गया है शोध में कि कॉर्नफ्लावर जो खाते लोग या मक्के का आटा जो खाते हैं या इवन पिसा हुआ बहुत महीन पिसा हुआ कॉर्नफ्लोर जो खाते हैं, तो उनको आंतड़ियों का कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है, क्योंकि दाना पूरा का पूरा पिसा जाता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब भी आप मक्के से बनी हुई कोई चीज़ खाते हैं तो आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। इसीलिए ट्रैवलिंग के टाइम पे या ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मक्के का आटा या मक्का पूरा एज अ होल या कॉर्नफ्लोर बहुत काम की चीज़ है, खासकर ठंड में। इसीलिए हम लोग मक्के की रोटियाँ बहुत खाते हैं। ठंड से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है, और वो ऊष्मा पैदा करने के लिए बॉडी बहुत एनर्जी का इस्तेमाल करती है। तो एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए अगर कोई बहुत शानदार चीज़ है तो वो है मक्के का आटा। इसमें विटामिन्स भरपूर है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो ये विटामिन्स की पूर्ति के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप ये रेगुलरली खाते रहेंगे तो आपकी बहुत सारी विटामिन डिफिशियंसियों की भी पूर्ति इसमें हो जाएगी। और इसमें एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है। इससे आपके शरीर में इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो काफ़ी बढ़ती है। एक पीला मक्का जो होता है, मक्के के कई प्रकार हैं, खासकर अमेरिका में सफ़ेद, पीला, वायलेट कलर का मक्का, अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रजातियां हैं। पर पीला मक्का जो होता है उसमें लुटेन और जेक्स्थिन से भरपूर होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आँखों की सेहत में बहुत ज़रूरी हैं। ये एक तरह के कैरोटिनाइड्स होते हैं जो आँखों की जो लेंस होती है उसको डैमेज होने से और मोतियाबिंद से बचाते हैं, ये रक्षा करते हैं। तो ये काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट एक यूज़ हो सकता है। जो आप खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशनल सबकी वैल्यूज़ अलग होती है। आपको आँखों का भी ध्यान रखना है, पेट का भी रखना है, शुगर ना बढ़े उसका भी रखना है, आपके पूरे हड्डियों का भी रखना है, न्यूरो सिस्टम का रखना है। तो आपको अलग अलग चीज़ें खाते रहनी चाहिए। तो मक्का उनमें से एक प्रकार है, कॉर्नफ्लोर एक प्रकार है, या मक्के का आटा एक प्रकार है, जो अगर आप खाएंगे तो आपको ये कैरोटिनाइड्स मिलते रहेंगे और आँखों को भी फ़ायदा होता रहेगा। और अब हम समझते इनसे होने वाले नुकसान। कॉर्नफ्लोर में सबसे ज़्यादा कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाते से ही ग्लूकोज बनता है, ये आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप पुराने मेरे वीडियोस देखिए, उसमें मैंने अच्छी तरह समझाया कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी खाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ग्लूकोज ही है, शरीर में जाते और वो इमीडिएटली ग्लूकोज बनते। तो जो लोग मोटापे से लड़ रहे हैं, डायबिटीज़ है, या जिन्हें ये डर है कि वो मोटे हो सकते हैं, तो वो कॉर्नफ्लावर सोच समझ के खाएं। मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कंट्रोल लेवल में खाएं। जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। कॉर्नफ्लावर एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। हाई ग्लाइसेमिक का मतलब आपको पता होगा कि जैसे ही आप कोई वस्तु खाते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ मीठा खाते तो आपको जाहिर है आपने पूरी शक्कर के साथ कोई भी मीठी चीज़ है तो उसमें शक्कर होती है, ग्लूकोज होता है या फ्रुक्टोज होता है, बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी में बहुत मात्रा में शुगर मतलब बढ़ जाती है और इंसुलिन भी बढ़ता है। लो ग्लाइसेमिक फूड आइटम्स वो होते हैं जिन्हें खाने के बहुत देर तक शुगर नहीं बढ़ती है, अचानक नहीं बढ़ती है, इसे काफ़ी टाइम लगता है बढ़ने में। तो हाई, मीडियम और लो ग्लाइसेमिक ये चीज़ें होती हैं, उनमें कॉर्नफ्लोर जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, इसलिए डायबिटीज़ में नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपने इसे ध्यान से नहीं खाया। हाँ, आप दवाई खाते हैं, आपने अपने कैलोरीज टारगेट सेट किए हुए कि मैं मान लीजिए दोपहर को सिर्फ 700 कैलोरीज ही खाऊंगा, और आपने 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर का कुछ बना हुआ खा लिया है, तो आपकी 350 कैलोरीज कॉर्नफ्लावर के 100 ग्राम से हो जाएगी। बाकी 350 कैलोरीज आप किसी और चीज़ के साथ खाइए, कुछ और खाइए, वो आपकी चॉइस है। प्लान आपको करना है। पर अगर आप बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना
सोच समझ के अगर कॉर्नफ्लावर की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है हृदय रोग। हृदय रोग सीधे कॉर्नफ्लावर से होता है या कॉर्नफ्लावर की वजह से हृदय रोगों में बढ़ावा आता है, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब कहते हैं तो सुनना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जो डीएनए मॉडिफाइड कॉर्न होता है या मक्का होता है, उसका जो आटा होता है, ऐसा कहते हैं कि उससे उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ गए हैं डीएनए म्यूटेशन की वजह से, जो शरीर को नुकसान करता है, हार्ट की धमनियों को कमज़ोर करता है। अब कोई सब्सटेंशिएटेड इसके मेरे पास केस स्टडीज़ नहीं है या कोई रिसर्च नहीं है, इसलिए मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को सच नहीं मानता। बट अगर ये बात कुछ लोग कह रहे हैं और अमेरिका में ये बात काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है, तो हमें उस बात का ध्यान देना पड़ेगा। पर एक बात की निश्चिंता रखिए कि भारत सरकार ने अभी तक मेरे ख्याल से मॉडिफाइड कॉर्न को इंडिया में उगाने का अनुमति नहीं दी है, तो ये शायद प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ इस पूरे वीडियो में, कि कॉर्नफ्लावर मोटापे में बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है अगर आप बहुत ज़्यादा ये खा रहे हैं, कॉर्नफ्लावर की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं। कई लोगों को शौक़ होता है, अच्छा लगता है कॉर्नफ्लावर, उससे बना हुआ, उसका तला हुआ आइटम बहुत अच्छा लगता है, और रेगुलरली इस चीज़ को खाते हैं, तो अंततोगत्वा अल्टीमेटली आपके बॉडी में एलडीएल को बढ़ा सकता है। एलडीएल एक ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल बढ़ना चाहिए, ये आप सब जानते हैं। तो एलडीएल से बचे रहना है तो कॉर्नफ्लावर की बनी हुई चीज़ों को सोच समझ के ही खाना पड़ेगा। अब अगर आपको घर में कॉर्नफ्लावर बनाना है या मक्के का नॉर्मल आटा बनाना है, तो कैसे बनाते हैं उसकी सिंपल विधियाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। भारत में वैसे तो गली गली में आटे की चक्कियाँ हैं, मक्के के दाने वहाँ ले जाकर पिसवा सकते हैं। पर अगर आपके आसपास चक्की नहीं है तो आप घर में भी इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। आपको जितना आटा चाहिए उतना सूखे मक्के के दाने ले लीजिए। याद रहे, इसमें मॉइस्चराइज़र या नमी नहीं रहनी चाहिए, मतलब वो अच्छी तरह सूखे हुए होने चाहिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने मॉइस्ट या गीले मक्के के दाने ले लिए तो एक तो वो पिसेंगे सही ढंग से नहीं, और पीसने के बाद भी वो बहुत जल्दी सड़ सकते हैं, ख़राब हो सकता है वो पूरा कॉर्नफ्लावर। इसलिए अगर आपको मक्के का आटा बनाना हो, जिसे हम कॉर्न मील फ्लावर बोलेंगे, और अगर ये आपको मक्के का फ्लावर बनाना हो या कॉर्नफ्लावर बनाना हो, तो दोनों में सूखे दाने की बहुत ज़रूरत होती है, अच्छी तरह सूखे होने चाहिए। कॉर्न का आटा बनाने के लिए आप इसे मिक्सर के जो ड्राई मिक्सर पॉट होता है उसमें डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट अगर आप पीसेंगे तो आपको मक्के का आटा मिल जाएगा। उसे अगर थोड़ी देर ज़्यादा पीसेंगे तो वो एक महीन आटा बनेगा जो आप कॉर्नफ्लावर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली कॉर्नफ्लावर ही होता है, पर इंडस्ट्री में इसे थोड़ा प्रोसेस करते हैं। इसमें शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। आप घर में जो बनाते हैं वो आपका 1 महीने तक सस्टेन कर सकता है अगर वो सूखी जगह पे रहेगा तो। आपने अरारोट का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लावर और अरारोट को कंफ्यूज कर जाते हैं। अरारोट को इंग्लिश में कहते हैं एरोराउट। अरारोट जो होता है ये एक अलग तरह का आटा होता है। ये जंगल में उगने वाले कुछ वनस्पतियाँ हैं, उनकी जड़ों में से निकाला जाता है, उनकी जड़ों को पीस कर बनाया जाता है। इसमें भी स्टार्च बहुत होता है, बट ये कॉर्न का आटा नहीं होता। इसके ऊपर एक आर्टिकल है, वो उसकी लिंक मैंने दी हुई है, उस पर आप देख सकते हैं। अरारोट का आटा, अरारोट का आटा बीमारी में या बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स में काफ़ी काम का होता है। वो आप देख सकते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं। इंडिया में भी काफ़ी आराम से मिलता है, नकली भी मिलता है, तो असली और नकली अरारोट में कैसे फ़र्क करें उसमें समझाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। कॉर्नफ्लोर से बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। एक सबसे कॉमन रेसिपी कस्टर्ड मैंने आपको बता ही दिया है, और कॉर्न मील फ्लावर से भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है। पर मक्के की रोटी जो है वो बहुत कॉमन है। और अगर एक लिंक फिर से मैंने दिया है जिसमें अगर आप कॉर्नफ्लोर की रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो उस लिंक पे जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। और भी बहुत दूसरी रेसिपीज़ है, वहाँ पे आपको उनका न्यूट्रिशनल फैक्टर और ये सारी जानकारी भी अच्छी तरह मिल जाएगी। क्योंकि डाइट प्लान करते वक्त न्यूट्रिशन का जानना ज़रूरी है, इसलिए हमारी रेसिपीज़ वाली जो साइट है, जो लिंक है, उस पर जितनी भी डाइट प्लान, जितनी भी रेसिपीज़ हैं, उन सब में हम लोगों ने न्यूट्रिशनल डिटेल दिया हुआ है कि उससे कितनी कैलोरीज मिलती हैं, आपको कितना इस्तेमाल करना चाहिए इत्यादि। अब आता है कॉर्नफ्लोर को स्टोर कैसे करें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मक्के के दाने बहुत सूखे हुए होने चाहिए, और जब आप उसे पीसते हैं तो उसके अंदर का पूरा स्टार्च दानेदार रूप में बाहर आ जाता है।
और स्टार्च आपको पता है बहुत तेज़ी से पानी सोखता है। अगर मॉइस्चर में भी रखेंगे आप, भले उस पर पानी डायरेक्ट ना डालें, अगर आप उमस वाली जगह पे या नमी वाली जगह पे रखेंगे तो वो फूलना शुरू कर देता है, चिपकना शुरू करता है, उसके गोले बन। इसीलिए हमेशा कॉर्नफ्लावर का जो स्टोरेज है वो एक एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। एक बात और बता रहा हूँ, बारिश के दिनों में जब आप उस कंटेनर को खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुला मत रखिए। जितना भी आपको कॉर्नफ्लावर निकालना है उतना निकाल लीजिए और उस कंटेनर को बंद करके रखिए। दूसरा उसका एक ऑप्शन है कि अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में घर में करना चाहते हैं तो घर में जो हमारे फ्रिज होते हैं, दो तरह के फ्रिज होते हैं। पहले जो फ्रिज होते थे जिनमें डिफ्रॉस्ट नहीं होता था, उनके अंदर ही बर्फ़ जमती थी, वो फ्रिज में की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन फ्रिज की बात कर रहा हूँ जिनमें डिफ्रॉस्टर लगा होता है। डिफ्रॉस्टर का काम ये होता है कि फ्रिज में जितनी भी नमी बनती जा रही है उसको वो लेके बाहर कर देता है। तो कॉर्नफ्लावर को अगर आप डीफ्रॉस्ट फ्रिज में भी रखेंगे तो भी वो सेफ़ रहेगा। कॉर्नफ्लावर को एयर टाइट के डब्बे में रखिए, जब ज़रूरत पड़े बहुत सूखा चम्मच से उसको यूज़ कर लीजिए। अगर गलती से भी आपने गीला चम्मच डाल दिया तो एक बात ध्यान रखिए, वो बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है और सड़ने लगता है। और अगर आपको ऐसे किसी भी कॉर्नफ्लावर में दुर्गंध आ रही है या जो नॉर्मल उसका एक तरह का फ्लेवर होता है उससे कुछ अलग फ्लेवर लग रहा है तो आप प्लीज़ उसको यूज़ मत करिए। फूड पॉइजनिंग होने का भी खतरा हो सकता है क्योंकि उसमें फंगस ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं।